यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। चौपट हुई आरओ के अभ्यर्थियों की तैयारी। पेपर लीक होने का सबूत लिए एक वीडियो वायरल। अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी। यूपी लोक सेवा आयोग ने एसटीएफ से की जांच कराने की मांग। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। आरओ के अभ्यर्थियों के साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा। योगी सरकार के दावे हुए हवाई चौपट हुए आरओ के अभ्यर्थियों की तैयारी। यूपी में एक बार फिर परीक्षा के दौरान एक्टिव हुए शिक्षा माफिया, सलवर गैंग, नकल माफिया, मुन्ना भाई। इन माफियाओं ने आरओ के पेपर पर 11 फरवरी को सुबह धावा बोल दिया। आरोप है कि इन माफियाओं के हाथ में आरओ का पेपर पहले ही आ चुका था, जिसके बाद पेपर लीक होने का चांस बढ़ गया। अभ्यर्थियों के हल्ला गुहार के बाद योगी सरकार ने पेपर लीक होने के मामले में अब बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। यूपी लोक सेवा आयोग ने एसटीएफ से जांच कराने की मांग की है। बता दें, यूपी में 11 फरवरी को यूपी लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2023 की जो परीक्षा कराई गई थी, उसमें बहुत बड़ी धांधली होने का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। कुछ अभ्यर्थियों के हाथ में परीक्षा होने से पहले ही आरओ का पेपर हाथ लग गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा विरोध करते हुए देखा गया, जिनमें अभ्यर्थियों ने पेपर लीक हो जाने का आरोप लगाया था। उन अभ्यर्थियों का पहले हम आपको एक वीडियो सुनाते हैं, फिर बताता हूं विस्तार से। पेपर यहाँ लीक हो चुका है। पेपर आउट हो चुका है मछली सेंटर का, यहाँ पे आरओ का, और कोई भी एग्जाम यहाँ नहीं हो रहा है। हम 9:30 बजे गेट के बाहर हैं। माननीय मुख्यमंत्री पेपर आउट हो गया है। सारा पेपर खुला था, आरओ के सामने प्रबंधन कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। आरओ परीक्षा के 2 पेपर 2 पाली में होते हैं। पहला पेपर जनरल नॉलेज मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जो कुल 140 मार्क्स के लिए 2 घंटे का एग्जाम होता है। वहीं दूसरा पेपर जनरल हिंदी का होता है। इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए 1 घंटा मिलता है। कुल मिलाकर दोनों पेपर में 200 सवाल होते हैं। हर सवाल 1 मार्क का होता है। पेपर लीक होने पर अखिलेश यादव का पारा हाई। अभ्यर्थियों के समर्थन में सरकार को धोया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अभ्यर्थियों का वीडियो एक्स पर पोस्ट कर योगी और मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी का पेपर भी लीक हो गया। यह भी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भाजपा सरकार की साजिश लगती है, क्योंकि ये सरकार बेरोजगारों को नौकरी ही नहीं देना चाहती। वहीं समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल अकाउंट एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में एक भी परीक्षा पारदर्शिता के साथ नहीं होती। अब आरओ समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ वायरल। अब भाजपाई बताएं कि ये कौन सा जात वाला, आयोग वाला बेईमान है जो पेपर लीक करवा रहा, भर्तियों में भ्रष्टाचार करवा रहा, पैसा लेकर पास करवा रहा। कौन सा बेईमान चोर भाजपा की सत्ता संरक्षित घूसखोर और बेईमान ये सब करवा रहा, क्योंकि अब तो कथित ईमानदार संत जी तो सत्ताशीष हैं। कथित संत, कथित योगी, कथित बाबा जी से पूछो तो जरा कि ये सब उनके राज में क्यों हो रहा है। नहीं चाहिए भाजपा सरकार। यह समाजवादी पार्टी ने बाकायदा आईटी सेल पर ट्वीट किया है। अभ्यर्थियों के समर्थन में जंग लड़ने को तैयार प्रियंका गांधी, लिखा लंबा चौड़ा खर्रा। अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रियंका गांधी ने एक्स पर मोदी योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। एक्स पर लिखा, कई वर्षों के इंतजार के बाद संसद में पेपर लीक के कानून पास हुआ और उधर यूपी में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। 2017 में दरोगा भर्ती से लेकर 2024 में समीक्षा अधिकारी तक खबरों के अनुसार यूपी में लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लीक हुआ। सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या करने जा रही है? क्या यूपी में नए कानून के तहत निष्पक्ष कार्रवाई होगी या ये सिर्फ दिखावा साबित होगा? देश का युवा जिस विडंबना का शिकार है, उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। प्रियंका गांधी बकायदा एक्स पर विस्तार से लिखा है, वर्षों तक भर्ती नहीं निकली तो समय पर परीक्षा नहीं, परीक्षा हुई तो पेपर लीक। इसके बाद भी यदि सारी प्रक्रिया पूरी भी हो गई तो नियुक्तियों में घोटाला हो जाता और मामला कोर्ट में अटक जाता। उप्र में हमने युवाओं के लिए विशेष भर्ती विधान घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें इन समस्याओं का समाधान पेश किया था। भाजपा सरकार अगर चाहती तो उन प्रावधानों को लागू करके युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर सकती थी। मोदी सरकार पेपर लीक रोकथाम के लिए बनाया बहुत कठोर कानून। बता दें कि हाल के वर्षों में देश भर की भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले बहुत बड़ी संख्या में सामने आए हैं।
पिछले 5 वर्षों में 16 राज्यों में पेपर लीक की कम से कम 48 घटनाएं हुई हैं, जिससे सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए 5 फरवरी को लोकसभा में लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया। इस बिल में परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों और संगठनों के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के सुमन का प्रावधान है। हालांकि राज्य स्तर की परीक्षाएं इसमें शामिल नहीं हैं, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ 2024 परीक्षा। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।